नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारा एक वीडियो है, कैन पुलिस स्टॉप रिपोर्टर टू शूट द वीडियो इन पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन के अंदर क्या पत्रकार वीडियो कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो के ऊपर दीपक जी हैं, उन्होंने एक कमेंट किया कि उन्होंने जानना चाहा कि पत्रकार जैसे पुलिस स्टेशन में एलिजिबल हैं तो वो कोर्ट के अंदर क्यों नहीं वीडियो कैमरा इस्तेमाल कर सकते, या फिर वहां पर कवरेज या रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर सकते, कोर्ट में उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप कोर्ट से जुड़े, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, उसके अंदर रिपोर्टर कैसे कवरेज करते हैं वो जान पाएंगे। कोर्ट के अंदर कवरेज करने के लिए एक मीडिया पास बनता है, एक एक्रेडिटेशन तरीके से कह सकते हैं, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट का पास बनता है। ये जो एक्रेडिटेशन यानी मान्यता दी जाती है पत्रकार को, वो दो तरीके से दी जाती है। एक होते हैं स्थायी मान्यता प्राप्त पत्रकार और एक होते हैं अस्थायी मान्यता प्राप्त पत्रकार। ये दो कार्ड होते हैं जिनके माध्यम से कोर्ट की कवरेज की जाती है। स्थायी मान्यता प्राप्त पत्रकार जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रमों के लिए कवरेज करने के लिए इनविटेशन भी बाकायदा उनको मिलता है और वो एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा उनके पास जो फायदा होता है वो जजेस से सीधे सीधे मुलाकात कर सकते हैं, उनके बहुत अच्छे से मौका मिलता है। बाकी अस्थायी मान्यता प्राप्त पत्रकार जो होते हैं उनके पास भी यही सब सुविधाएं हैं, लेकिन थोड़ी सुविधाएं कम होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अस्थायी मान्यता स्थायी मान्यता प्राप्ति के लिए एक स्टेप है। पहले आप अस्थायी मान्यता लेंगे, उसके बाद आप स्थायी मान्यता के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। स्थायी मान्यता का रिन्यूअल जो होता है वो 1 साल के अंदर होता है और अस्थायी का रिन्यूअल जो होता है वो 3 महीने के अंदर होता है। यानी अगर आपके पास स्थायी मान्यता प्राप्त पत्रकार का कार्ड है तो आप 1 साल बाद रिन्यू कराएंगे, अस्थायी वालों को 3 महीने के अंदर फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। मान्यता को रिन्यू करने के लिए एक कमेटी होती है और इस कमेटी के पास अधिकार है कि वो बताए बिना भी जो मान्यता है उसको रद्द कर सकती है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? अगर आपके पास कोर्ट कवरेज के लिए स्थायी या अस्थायी मान्यता प्राप्ति का कार्ड है तो आपको लाभ क्या मिलेंगे? सबसे पहला लाभ कि आप कोर्ट कैंपस के अंदर जाकर बाकायदा जर्नलिस्ट के तौर पर आपकी पहचान होगी और आप कवरेज कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो कोर्ट ऑर्डर हैं या फिर कॉज लिस्ट है उन सब की कॉपी भी आपको निःशुल्क मिलेगी। अब इसको लेने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप इसको ले सकते हैं? अगर आप स्थायी मान्यता प्राप्ति लेना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपका जो एक्सपीरियंस होगा फील्ड में वो 5 साल होगा, जिसमें प्रिंट मीडिया के अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको 3 साल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं तो आपका अनुभव 2 साल होना चाहिए। स्थायी मान्यता प्राप्ति का कार्ड लेने के लिए जो प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनके पास कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए जर्नलिज्म का, जिसमें 3 साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की कवरेज की हो। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के लिए 2 साल का ये क्राइटेरिया है, उन्होंने इस 2 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कवरेज की हो, ये उनके अनुभव के अंदर काउंट होता है। अगर अस्थायी मान्यता प्राप्ति की बात करें तो टोटल अनुभव जो होगा वो होगा प्रिंट मीडिया के लिए 3.5 साल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए 2 साल। इस दौरान उन्होंने हाई कोर्ट की कवरेज की होनी चाहिए। इसके पहले रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ साथ एक शर्त भी थी, वो थी LLB की डिग्री की। लेकिन जो हमारे पूर्व CJI थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने 10 नवंबर 2024 को अपने रिटायरमेंट से पहले लीगल न्यूज कवर करने वाले पत्रकारों को एक गिफ्ट के तौर पर दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टिंग करते हैं अब उनकी मान्यता प्राप्ति के लिए LLB की डिग्री बाध्यता नहीं होगी। मतलब अब अगर आपके पास LLB की डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है कोर्ट को कवर करने का, तो आप इसको ले सकते हैं, आप मान्यता प्राप्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपके मन में होगा कि आप ये कवरेज का अनुभव किस तरीके से गेन करेंगे। तो वो ऐसे होगा कि आप एक टेम्परेरी पास जो कोर्ट में बनता है वो कोर्ट का पास बनवाएंगे और आप जहां भी कोर्ट में सुनवाई चल रही हो वहां पर एक आम आदमी की तरह से पहुंचेंगे और उसके बाद वहां की जो कार्रवाई है उसको नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कोई फैक्ट ऐसा ना नोट करें जो कोर्ट ने ना कहा हो और आप अपने आप उसको इम्प्रोवाइज करके नोट कर लें और उसको ब्रॉडकास्ट कर दें या फिर प्रिंट कर दें। तो सावधानी पूर्वक वो कवरेज करें
और जब आपका समय पूरा हो जाए, मिनिमम आपका 3 और 2 साल पूरा हो जाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से कवरेज का, फिर आप इस कमेटी के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद आप भी कोर्ट कवरेज के लिए स्थायी मान्यता या फिर अस्थायी मान्यता प्राप्ति का कार्ड ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।